YouTube तब तक आपकी वीडियो को प्रमोट नहीं करता जब तक आपकी ऑडियो की क्वालिटी कमाल की ना हो। अब सवाल ये है कि आप अपनी ऑडियो को बेस्ट से बेस्ट कैसे बनाएं ताकि आप आसानी से YouTube पे ग्रो कर सकें। तो जानते हैं आज की इस वीडियो में। इस वीडियो के दो पार्ट्स होंगे। सबसे पहले पार्ट में हम जानेंगे कि आप अपनी ऑडियो को रिकॉर्ड किस तरीके से कर सकते हैं, और दूसरे पार्ट में हम अपनी ऑडियो को एडिट करेंगे, और वो भी ऑडेसिटी की मदद से, जो कि एक फ्री सॉफ्टवेयर है। तो चले स्टार्ट करते हैं। तो पहला पार्ट है ऑडियो को आपने रिकॉर्ड किस तरीके से करना है। मैं आपके साथ 5 से 6 पॉइंट शेयर करूंगा। इन पॉइंट्स को आप नोट कर ले। ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो कि लाजमन आपको इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। सबसे पहला पॉइंट है कि रिमूव बैकग्राउंड नॉइस। अब आप जहाँ पे भी अपनी ऑडियो की रिकॉर्डिंग कर रहे हो, आप इस चीज को नोटिस करें कि आपके बैकग्राउंड में कोई नॉइस ना हो। यानी जैसे कि घर में लोगों के चीखने की आवाज या पंखे वगैरह, जो भी बैकग्राउंड में नॉइस वगैरह चल रही हो, आपने ये मेक श्योर करना है कि उस नॉइस को आपने जितना हो सके उसे रिमूव करना है, उसे खत्म करना है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपने अपनी ऑडियो से एको को रिमूव करना है। सबसे पहले हम एको को समझते हैं। एको क्या है? जब भी आप अपनी ऑडियो को रिकॉर्ड कर रहे हो तो आपकी ऑडियो अगर सामने जा रही हो तो सामने के दीवार से या जो भी ऑब्स्टेकल है उससे रिफ्लेक्ट होकर वापस आती है, जिसकी वजह से आपकी आवाज के अंदर एको आ जाती है। तो आपने मेक श्योर ये करना है कि सबसे पहले कम से कम स्पेस में अपनी ऑडियो को रिकॉर्ड करना है। एको को आप इस तरीके से भी रिमूव कर सकते हैं कि जो भी दीवार वगैरह है आपने उन सबको कवर करना है। जहां तक आपकी ऑडियो जा रही हो आपने ये मेक श्योर करना है कि वहां पे कोई भी ऑब्स्टेकल रखना हो जो कि उस एको को एब्जॉर्व करे और आपकी आवाज रिफ्लेक्ट ना हो। तो इस तरीके से आपने एको को रिमूव करना है। जो तीसरा प्रिंसिपल है वो ये है, देखिए ऑडियो के लिए ये एक बुनियादी शर्त है, और वो ये है कि आपके पास एक माइक का होना लाजमी है। अब ये चीज लाजमी नहीं है कि आपके पास लाखों का माइक होना चाहिए। एक सिंपल माइक जो कि आपको 2000 तक का मिल जाता है, बोया का माइक, जिसे मैंने अपने चैनल पे रेकमेंड भी किया है, आप उस माइक को ले ले और उस माइक से अपनी रिकॉर्डिंग को स्टार्ट कर ले। तो माइक जो है वो लाजमी है, अपने माइक से ही अपनी ऑडियो को रिकॉर्ड करना है, तभी आपके ऑडियो की बेस्ट से बेस्ट एडिटिंग भी हो जाएगी। अब हम अपने चौथे प्रिंसिपल की तरफ मूव करते हैं। वो ये है कि जब आप अपनी ऑडियो को रिकॉर्ड कर रहे हो तो आपके माइक से आपके मुंह का डिस्टेंस कितना होना चाहिए। तो आपके मुंह से माइक का डिस्टेंस जो है वो 1.5 फीट के करीब होना चाहिए, तभी आपकी ऑडियो की रिकॉर्डिंग ठीक से हो जाती है। पांचवा पॉइंट क्या है? आपने अपनी टोन जो है अपनी ऑडियो के उसे नॉर्मल से थोड़ा सा ज्यादा रखना है, क्योंकि अगर आप नॉर्मली इसे रिकॉर्ड करेंगे एडिटिंग में आपकी आवाज कम आएगी। तो आपने जो आपकी नॉर्मल टोन है उसे थोड़ा सा ज्यादा करना है, तभी आपकी ऑडियो जो है वो बेस्ट से बेस्ट रिकॉर्ड होगी और एडिटिंग में भी आपको आसानी होगी। अगर आपकी ऑडियो आप नोटिस करें कि ज्यादा लंबी है तो आपने इसे ब्रेक्स में रिकॉर्ड करना है। तो या दैट्स इट, ब्रेक्स में रिकॉर्ड करनी है। और अगर पॉसिबल हो, अगर आप अपनी वॉइस ओवर को अपनी ऑडियो को खड़े होकर रिकॉर्ड कर ले तो उसकी क्वालिटी ठीक ठाक होगी। तो यही 5-6 प्रिंसिपल है जो कि आप अपनी ऑडियो को रिकॉर्ड करते वक्त इंप्लीमेंट करें तो आपकी ऑडियो बेस्ट से बेस्ट आएगी। अब ये जो रिकॉर्डिंग का प्रोसेस है ये तकरीबन 30% आपकी ऑडियो में रोल प्ले कर